अच्छा, जो बोलने वाला है उसको माइक आप शिफ्ट कर दें। यस यस, आप बस क्वेश्चन करिए। जी मैं तो जी, पूछते रहूंगा, यस आप यस, जो भी आप क्वेश्चन पूछते जाइए, टेंशन नहीं। हाँ, बस जी। माइक एक ही है ना इसलिए। नहीं, हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं। नहीं वैसे मैं ये शेयर कर, वैसे भी जैसे क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली बात है वैसे। हाँ, ये हाँ करता रहेगा। शेयर करते रहेगा। हाँ, टीवी सीरियल बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन के 50 एपिसोड पूरे होने पर आपकी सारी टीम और सारे लोगों के सेलिब्रेशन और आप शुभेच्छा आने वाले और सालों में 250 एपिसोड पर गए ऐसे शुभकामना करते हुए देते हैं सारी टीम को। तो सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहले बड़ी हवेली छोटी ठकुराइन के 50 एपिसोड पूरे होने पर आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो आप लोग जर्नी को कैसे देखते हैं ये 50 एपिसोड का? पहले दादी सास से जाएंगे। अरे पहले तो आपने हमें मुबारकबाद दी 50 एपिसोड्स की, तो उसके लिए शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि जब कोई शो स्टार्ट होता है तो हर आर्टिस्ट यही मान के चलता है कि 50 तो क्या 5000 एपिसोड जाएं। सो अभी हमने 50 की सीढ़ी पार की है। सो हम चाहेंगे कि ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी और 50 ऊपर चढ़ते जाएं और दर्शकों को हम एंटरटेन करते जाएं। यही तमन्ना है, यही दुआ करते हैं। और ये जो सफ़र है, सफ़र तो देखिए जब भी कोई शो स्टार्ट होता है तो सफ़र उसका आसान नहीं होता पूरी टीम के लिए, चाहे वो मेकर्स हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, चाहे टेक्नीशियंस हैं, सबके लिए एक यूं कहूं अगर मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, डर तो एक बना रहता है कि शो हमारा अच्छा चले। तो मेकर्स बहुत मेहनत करते हैं, फिर आर्टिस्ट के पास आती है वो पारी, तो आर्टिस्ट भी बहुत मेहनत करते हैं, टेक्नीशियंस बहुत मेहनत करते हैं, जिसके सदका हम सबको लगता है कि जब पूरी टीम मिलके इतनी मेहनत कर रही हो तो फिर ज़ाहिरा तौर पर 50 तो क्या 5000 एपिसोड्स भी बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। यही हम उम्मीद लेके आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। हम भी कामना करते हैं कि आप तारक मेहता का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, सही आपके लिए कामना करते हैं मन से। जी, मैं इसके साथ कंपेयर तो नहीं करूंगी क्योंकि वो उनका जॉनर अलग है, हमारा जॉनर अलग है। वो एक कॉमेडी शो है और हमारा तो सब्जेक्ट ही डिफरेंट हो जाता है। बट हाँ, आपने हमें जो दुआएं दी हैं उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। जब यह शो शुरू हुआ था तब आपने सोचा था कि इतना बड़ा हिट होगा और 50 एपिसोड यूं कर लेंगे और इतनी जल्दी हो जाएगा, कभी सोचा था आपने? हाँ, आप बता दीजिए। माफी चाहूंगा, दोबारा आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन ये है कि जब ये शो शुरू हुआ था डे 1 पे, तब आपने सोचा था कि इतना हिट हो जाएगा और ये 50 एपिसोड देखते ही देखते इतना जल्दी हो जाएगा, इतना सफर? जी सोचा था, और जब हम सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर सबकी मीटिंग हुई थी, जब फर्स्ट डे हम लोग सब मिले, तो जो एनर्जी थी, जो सब लोगों के भाव थे, वो इतने ही पॉजिटिव, इतने ही चुनौतीपूर्ण तरीके से भरे हुए थे कि कोई संदेह नहीं था। और अभी तो 50 हैं, जैसा दादी साहब ने बोला है कि अभी 5000 का सफर तय करना है, और जो फर्स्ट डे मिले थे सेम एनर्जी उस वक्त थी, अभी है और आगे भी रहेगी। और एक्चुअली जब भी कोई शो स्टार्ट होता है तो जो पूरी टीम होती है वो ये सोच के ही चलती है, क्योंकि वक्त भी बहुत लगता है किसी भी जब हम किसी इमारत की नींव रखते हैं, फाउंडेशन रखते हैं, तो ज़ाहिरा तौर पर इंसान यही सोचता है कि मेरी इमारत मजबूत होगी। तो जब हमने ये शो स्टार्ट किया था तो हम भी इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़े थे कि हमारी इमारत मजबूत होगी। बहुत अच्छा। शो के शूटिंग के दौरान सबसे यादगार पल आपके कौन से रहे? केसर सा कौन सा वाला? होली वाला। शूटिंग के दौरान सबसे यादगार पल आपके कौन से रहे? जैसे मेरे पति ने बोला, राजवीर ने, कि होली वो हम दोनों के लिए तो बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, सबने ही बहुत मस्ती करी। और स्टार्टिंग के जो थे जयपुर जो हमने शूट किया वो बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि मेरा पहला आउटडोर था। और उसके बाद
यहाँ पर जो भी उछल कूद करी है यहाँ से लेकर फिल्म सिटी तक, सब कुछ बहुत मजेदार था। और मेरे लिए कहेंगे हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दे। और मेरे लिए जो यादगार पल होते हैं वो हर मोमेंट यादगार होता है, क्योंकि जब भी मैं शूट पे आती हूँ, जब भी आती हूँ, चाहे हर रोज आती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि आज शूटिंग पे मैं पहले दिन उस सेट पे जा रही हूँ। तो इसके चलते मेरे लिए हर मोमेंट, हर पल यादगार ही होता है। एक्चुअली जब हमने जर्नी शुरू की थी तो मैं किसी को जानता नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला दिन था तो शायद मैं गौरव को जानता था, जीजा जी प्ले कर रहे हैं, तो उनसे मैं वहाँ पे खड़े होकर पूछ रहा था कि अच्छा ये मेरी बीवी कौन है इसमें और चमकीली कौन है। और तो वो एक जर्नी ऐसी थी कि जब हम लोग सब अजनबी थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, मतलब आगे बढ़ता गया, फिर सबसे जान पहचान हुई, सबसे दोस्ती हुई, तो अभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब अजनबियों के बीच में हम शूट कर रहे हैं, अजनबियों के बीच में हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि अब अच्छा लगता है कि जब हम रोज जब घर जाते हैं तो एक नई मेमोरीज साथ घर लेके जाते हैं, और जब हम अगले दिन आते हैं तो हम नई मेमोरीज बनाने के लिए भी आते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग है और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। और आपकी टीम के साथ ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी रही? ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग तो मेरे सबके साथ ही, क्योंकि आप जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहाँ तो आपको कोई लगेगा कि कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा बुरा चाह रहा है, कोई अच्छा चाह रहा है, लेकिन ओवरऑल जब हम रियल लाइफ में देखें तो हम लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग है। हम एक सूत्र में जैसे बंधे होते हैं ना, एक माला, तो उसकी तरह है। और मतलब वही कहा कि अब हम परिवार बन चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये परिवार आगे बढ़ रहा है उसी तरह से कारवां बढ़ता जाए। और जैसे दादी ने भी कहा, जीजा जी ने भी कहा कि अभी तो 50 एपिसोड ही पूरे हुए, हो सकता है जब कुछ वक्त बाद 500 एपिसोड हो, 5000 एपिसोड हो, तभी आज शायद यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछे। तो हम आप लोगों की ब्लेसिंग भी हमें चाहिए कि इस तरह से जो शो है और आगे बढ़ता जाए और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए। एक्चुअली सेट जब आप पर सबसे मजेदार या शरारती एक्टर कौन है? शरारती बताओ। शरारती, मैं बता देती हूँ, शरारती एक्टर तो जिनसे आपने सवाल किया है वही है। ये एकदम सही आदमी को पकड़ा आपने। सो मैं चाहूंगी वो अपने मुंह से भी कहें कि यस, आई एम द ओनली वन। लीजिए। हाँ, दादी साहब ने सही कहा, और बाकी सबका जो लुक था मेरी तरफ उससे भी मुझे फील हुआ कि हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जैसे मेरा घर है, ये भी परिवार है मेरा, यहाँ पे सारे रिश्ते हैं, तो मौज मस्ती करते रहो पूरा दिन, मजा आता है, दिन निकलता है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो डेली सोप्स होते हैं, जब ये शुरू होते हैं तो यही हमारा परिवार हो जाता है। घर पे तो हम सोने ही जाते हैं, तो जब तक डेली सोप चलता है तो ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं बस। तो आपने बॉन्ड वाली भी बात की थी, जब एक परिवार बन जाता है तो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जो बॉन्डिंग है वो बरकरार हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि परिवार जहाँ नाम ही परिवार का आ गया तो वहां तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और इंशाअल्लाह 5000 एपिसोड होंगे तो आपको ये सवाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। और बाकी जैसे केसर का किरदार निभा रही हैं हिना बाजपेयी, तो वाकई वो बहुत शरारती हैं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, सारा दिन ऊधम मचा के रखता है, कूद फांद करता रहता है, तो हमारे परिवार की ये इकलौती बच्ची है जो कुछ ना कुछ, किसी के पास भी कुछ ना कुछ शरारत करके और हल्की सी इतना सा मुंह करके निकल जाती है, बंदा सोच भी नहीं सकेगा इसने कुछ किया। क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसा किस्सा हुआ है जो आप सभी को हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा कोई किस्सा? मुझे तो ये ऑल ओवर किस्सा हमेशा याद रहने वाला है, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है जो मैं अभी जी रहा हूँ, बिकॉज इतने ब्यूटीफुल चेहरे, इतने ब्यूटीफुल सोल्स हमारे आसपास हैं। रघुवीर सर इतने, जो हमारे प्रोड्यूसर, इतने पॉजिटिव इंसान है। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, जब एक नई तरंग सी आ जाती है कुछ कर गुजरने को, बस मन करता है कि भाई अभी जितना भी पावर लगानी है शो के लिए हम लगाएंगे, बिकॉज ऑफ हिम। वो उनकी एनर्जी बहुत अलग है, हम सबसे भी बहुत ज्यादा अलग है। वो बहुत, अगर प्रोड्यूसर की ऐसी एनर्जी है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपनी एनर्जी को भी डबल करके उनके साथ रहो। और उनके साथ के जितने मोमेंट हैं वो बहुत सीखने, मतलब बहुत ही गजब मोमेंट होते हैं। कितना ही सीख लो कम ही पड़ेगा उनके सामने अगर खड़े हैं आप तो। एक्चुअली क्या है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफी काम किया है, और मगर यहाँ मैंने जो चीज देखी है
पहली बात तो जब भी मैंने कभी काम किया है किसी भी प्रोडक्शन के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा राब्ता कायम करती ही नहीं हूँ प्रोड्यूसर्स के साथ। तो मेरा काम जो होता है मैं करके निकल लेती हूँ। ये पहली मर्तबा है कि प्रोड्यूसर जो हैं वो हम में से ही एक बन के हमारे साथ पास आते हैं, मिलते हैं, बैठते उठते हैं और बहुत केयरिंग हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। और हमारी उनकी भी जो सारी टीम है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव है। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी खूबी क्या है कि अमूमन जो मैंने देखा है, माजरत कर रही हूँ, कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ना मतलब उन बवाल नहीं खड़ा करते, पैनिक नहीं होते, बड़ा कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, बड़ी अगर बात भी करनी है बड़ी बैलेंस्ड वे में बात करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पूरी टीम एक सूत्र में बंधी है और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से बंधी है, वो उसके पीछे उनका ज़्यादा हाथ है क्योंकि वो खुद वैसे हैं। सो इसलिए अब चाहे वो आर्टिस्ट की बात है, चाहे मेरा नहीं ख्याल हमें कभी कुछ ऐसा कहने या सुनने की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, अब जैसे बहुत छोटी-सी बात शेयर करूँगी, मुझे लगता है यहाँ करनी चाहिए। एक मर्तबा मैंने बोला कि दाल-बाटी चूरमा खाना था, हमारा रह गया जयपुर में। ही सेड कोई बात नहीं, 50 एपिसोड होंगे तब खा लेंगे। मतलब अमूमन प्रोड्यूसर सोचते हैं अरे यार मैं क्यों कहूँ आर्टिस्ट को, खर्चा बढ़ेगा मेरा। बट वो बंदा एक ऐसे एटीट्यूड को लेके चलता है कि खाने पीने से तो बरकत आती है, खिलाने पिलाने से बरकत आती है, कुछ कमी नहीं होती। ये एटीट्यूड में मुझे उनका बेहद पसंद है। बाकी इस सेट पे मुझे क्या अलग लगता है, ये सारे बच्चे छोटे हैं, उम्र दराज मैं ही हूँ, चाहे वो टेक्नीशियंस हो चाहे प्रोडक्शन हो, उम्र दराज मैं ही हूँ। ये इतना मतलब लविंग हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सब बच्चे बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं और मेरे से बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये मुझे बाकी सेट के निस्बत यहाँ पे एक अलग चीज़ देखने को मिली कि हर बंदा की अच्छा सबसे बड़ी बात हम 7 औरतें हैं और 7 औरतों में किसी में भी जेलस नहीं है और बहुत ही ताज्जुब की बात है। बिल्कुल जेलस नहीं है। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के लिए सहाई रहते हैं, खड़े रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो फिर प्रोडक्शन में ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सबने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ है तो उसी से बरकत आती है। तो उसी से हम भी उम्मीद में हैं कि आगे बहुत आगे चलेंगे। थैंक यू। सर आपसे सवाल है कि अगर ये सीरियल का कोई फिल्म वर्जन है तो आप इस कैरेक्टर में कौन सा लेना चाहेंगे? अभी जो आप कर रहे हैं उसे बदलाव करके नया कौन सा लेना चाहेंगे? अगर कोई फिल्म बने तो? मैं समझा नहीं, मतलब अगर आप इसकी फिल्म बनती बड़ी है हवेली की छोटी ठकराइन की अगर फिल्म में रूपांतरित हो तो अभी आप जो कैरेक्टर करते हैं उससे अपग्रेड करके आप कौन सा कैरेक्टर लेना चाहें, आपको मौका मिले तो बदलने के लिए? अपग्रेड करके कि अगर सेम कैरेक्टर करने का, मैं सेम कैरेक्टर ही करूंगा। अच्छा। मैडम आप? मैं चमकीली करूंगी। अच्छा सर आप? मैं जो प्रोड्यूसर दे दें मैं उसको उसी तरीके से लूंगा, वैसे जीजा ही करना पसंद करूंगा। मैं तो दादी ही करना पसंद करूंगी। बाकी जो एक्टर होता है उसे कोई भी किरदार दिया जाए तो वो अपने किरदार के साथ जस्टिस करने की ही कोशिश करता है। सो और मेरी उम्र भी दादी वाली ही है तो मैं दादी ही करना पसंद करूंगी। और वैसे एक हमारे सीरियल का जो कंटेंट चल रहा है, जो ये सब्जेक्ट है, उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी। जो मुझे बाहर से लोग फ़ोन करके कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आपका सीरियल है, ये मैं माफ़ी के साथ ये बात कह रही हूँ, प्लीज़ बहुत ज़्यादा माफ़ी माँग रही हूँ मैं चैनल से भी। तो लोग कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कहती हूँ। लोगों का कहना है कि मैम आपका ये जो शो है वो स्टार, कलर्स उस लेवल का है। ये जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, ये हमारे मेकर्स को जाता है, हमारे स्टोरी राइटर को जाता है, जिन्होंने ये जिनकी ये कहानी है उनको जाता है। मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लास्ट और अंत में आखिरी सवाल कि आप 50 सेलिब्रेशन हो गए एपिसोड का, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं ऑडियंस को? कोई 1-2 लाइन में मैसेज ऑडियंस के लिए?
देखिए यही कहेंगे, जैसे उन्होंने हमें 50 एपिसोड तक प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, दुआएं दी हैं हमें, तो ऐसे ही हमें अपनी मोहब्बत के साथ, दुआओं के साथ सरशार करते रहें। हम उनके आभारी रहेंगे। शुक्रिया। मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस पे। चैना का जो किरदार है, ऐसे किरदार जिस टारगेट ऑडियंस जो हमारी है, जो लोग इस सीरियल को देख रहे हैं, उनके आसपास ऐसे किरदार बहुत होते हैं। जो चैना का किरदार है, जो जिस स्थिति में चैना लड़ रही है, झगड़ रही है, जो स्थिति में मुसीबतें झेल रही है, ऐसी कई हमारे देश में ऐसे कई महिलाओं को ऐसा झेलना पड़ता है। पारिवारिक माहौल में ये बहुत नॉर्मल है, होता है। और जितनी ये महिलाएं देख रही, मैं चाहूंगा कि पुरुष भी ज्यादा से ज्यादा शो को देखें, ताकि उनको ये समझ में आए कि एक महिलाओं का जो एक वो पीड़ा होती है, जो शायद वो एक पुरुष काम के प्रति नहीं समझ सकते, काम में व्यस्त होने के कारण। तो हाँ, कुछ हाँ, तो एक लड़की को समझने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हमारा शो देखें। एक कन्या, एक स्त्री को समझने का ये हमारे शो के थ्रू एक बहुत अच्छा तरीका है, इंस्पिरेशन है। और जितनी मुसीबतें झेल रही है, वो मुझे पता है कि शहरों में, मैं खुद के आसपास की कहानियों को जानता हूँ कि कई चैनाएं, 1000 चैनाएं जो ये सब आज झेल रही हैं, और उन सबको लड़ने का मौका, उन सबको लड़ने का इंस्पिरेशन भी यहाँ से मिलेगा। और डेफिनेटली हाँ, अवेयर होंगी डील कैसे करना है सिचुएशन जी, कोई भी। जी। मैं क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया। ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं? 50 तो आपके एपिसोड हो गए, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस यही कहूंगी कि जितना प्यार आप लोगों ने शुरू से अब तक हम लोगों को दिया है, उससे दोगुना 4 गुना जितना भी ज्यादा दे सकें उतना प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड समझता हूँ हम सब लोगों को, कि जो हमारी जर्नी है शुरू से ऐसी रही है कि लोगों ने शुरुआत से ही जो हमारा शो है देखा है, उसे पसंद किया है। और मतलब शायद उन्हीं का प्यार है, उन्हीं की ब्लेसिंग है, उनकी दुआएं, कि पता भी नहीं चला कि कब हम 50वें पायदान पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि ये प्यार हमेशा बरकरार रहेगा, और जिस तरह से ऑडियंस हमें प्यार कर रही है, पसंद कर रही है, आगे भी करेगी। तो शायद मुझे लगता है कि इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सर, आपने समय दिया सभी लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बने रहिए आप टेली फिल्मी पर और देखते रहिए हमारा शो शेमार उमंग पर रात 9 बजे, बड़ी हवेली की। थैंक यू।